हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 14 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रोमी सानिया को मारने की कोशिश करती है, पर सही टाइम पर रोजाना आकर सानिया को बचा लेती है। तो सानिया रोमी के खिलाफ केस करने का मन बना लेती है। तो रोजाना सानिया को समझाने की कोशिश करती है, पर सानिया उसकी एक भी नहीं सुनती। तो बेचारी रोजाना इस बात को सोच सोच कर परेशान होती है। अगर रोमी के खिलाफ रिपोर्ट हो गई तो बेचारी उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कि तभी वहाँ पर पार्थ आता है और रोजाना को समझाता है कि उसने पूरी कोशिश की, अगर वो लोग नहीं माने तो उसमें उसकी क्या गलती है और वो इतना टेंशन ना ले। तो रोजाना कहती है ठीक है, और रोजाना अपनी बहन से बात करने के लिए जाने लगती है। तो पार्थ उसे रोकता है। तो रोजाना कहती है मैं अपनी बहन से बहनों वाली बात करने जा रही हूँ, इसलिए मुझे अकेले में बात करनी है। तो पार्थ कहता है ठीक है, और रोजाना चली जाती है। तो रोजाना जब रूम में जाती है तो रोमी सोई हुई होती है। तो रोमी की माँ रोजाना को कहती है रोमी को अपने किए पर बहुत ही पछतावा है, और वो रोते रोते सो गई। आगे रोमी की माँ रोजाना से अपने किए की माफ़ी मांगती है और उसे कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और एक मौका दो अपनी माँ बनने का। तो रोजाना रोमी की माँ से ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, और फाइनली रोमी की माँ रोजाना को अपनी बेटी मान लेती है। तो रोजाना अपनी माँ को पाकर बहुत खुश होती है, और दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर खूब रोते हैं। आगे रोमी की माँ कहती है मुझे पता है रोमी ने बहुत गलत किया है, लेकिन मैं प्रे करती हूँ कि सानिया रोमी के खिलाफ कोई केस ना करे। अगर ये सब यहाँ पर ख़त्म हो गया तो मैं रोमी को यहाँ से लेकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी और इसे सुधारने की कोशिश करूँगी। तो रोजाना कहती है माँ आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर रोमी भी उन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है, और रोमी बिल्कुल भी बदली हुई नहीं होती। वो पहले की तरह दुष्ट, घमंडी, दूसरों का बुरा सोचने वाली होती है। और रोमी कहती है ये मेरा घर है और मैं अपने घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगी। आगे पार्थ और रोजाना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सानिया आती है और पार्थ से अपने किए की माफ़ी मांगती है और कहती है अब मैं अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, और मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो रोजाना कहती है तुम ऐसी हालत में कहाँ जाओगी, और ऊपर से तुम पार्थ के बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं तुम्हें ऐसी हालत में कहीं भी जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारा यहाँ पर अच्छे से ख्याल रखूंगी, तुम यहीं पर रुक जाओ। तो सानिया रोजाना की अच्छाई देखकर पूरी तरह पिघल जाती है, और वो रोजाना को सच्चाई बता देती है कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा पार्थ का नहीं है बल्कि किसी और कमीने का है। तो रोजाना और पार्थ ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो सानिया अपने किए की उन दोनों से माफ़ी मांगती है और कहती है मैं अब तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी, मैं अपनी लाइफ एक नए सिरे से शुरू करूंगी, और मैं अपने बच्चे के साथ एक अच्छी लाइफ जीऊंगी और उसे एक अच्छी परवरिश दूंगी। और रही रोमी की बात, तो मैं उसके खिलाफ कोई केस नहीं करूंगी, और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। और सानिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो पार्थ और रोजाना एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं कि फाइनली उन दोनों की लाइफ से सारी मुसीबत टल गई। दूसरी तरफ रोमी की माँ उसे अपने साथ वापस जाने को कहती है, पर रोमी जाने से मना कर देती है। तो रोमी की माँ रोमी को समझाने की कोशिश करती है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ कर दी है, अब वो और गलती ना करे और अपने आप को सुधारने की कोशिश करे और अपनी बहन और जीजा की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए। तो रोमी कहती है पार्थ मेरा है, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उससे कभी भी दूर नहीं जाऊंगी। तो रोमी की माँ अपनी बेटी का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि तभी वहाँ पर सानिया आ जाती है और कहती है ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, और तुम ये खुशफहमी में मत रहना कि मैंने तुम्हारे खिलाफ केस नहीं किया तो इसका मतलब मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। तो रोमी कहती है तुम्हारी माफ़ी ही कौन चाहता है, और रोमी सानिया को मारने लगती है। लेकिन सानिया भी इस बार पीछे नहीं हटती, और वो रोमी को खींचकर एक चाटा मारती है और कहती है मैं पहले वाली सानिया नहीं हूँ, अब मुझे खुद के लिए लड़ना आ गया है, और तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारी इतनी अच्छी बहन है, और तुम्हारी बहन की अच्छाई देखकर ही मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारी बहन की जरा सी भी अच्छाई होती तो आज तुम्हारी लाइफ ऐसी नहीं होती, पर तुम जैसी लड़की कभी भी रोजाना जैसी नहीं बन सकती। और सानिया रोमी को खूब खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। तो रोमी को सानिया की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। आगे पार्थ रोजाना को कहता है हमारी शादी के इतने दिन हो गए, लेकिन आज तक मैंने कभी भी अपनी शादी के लिए कोई पार्टी नहीं रखी, तो इस बार मैं अपनी शादी के लिए एक पार्टी रखूंगा। तो रोजाना कहती है इसकी क्या जरूरत है,
तुम जब तक मेरे साथ हो मुझे किसी भी पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पार्थ कहता है ऐसे कैसे, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए ये पार्टी तो होकर रहेगी। तो रोज़ाना कहती है जैसी तुम्हारी मर्जी। आगे पार्टी का दिन आ जाता है तो रोज़ाना एक प्रिंसेस की तरह सजती है। तो पार्थ रोज़ाना को उस ड्रेस में देखकर बहुत खुश होता है और उसे एक ताज भी गिफ्ट करता है और कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें एक राजकुमारी की तरह रखूंगा, मैं अपना प्रॉमिस जरूर निभाऊंगा और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। और पार्थ और रोज़ाना रोमांटिक हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर छाया आ जाती है और पार्थ को बताती है कि बाहर सारे गेस्ट आ गए हैं और वो लोग आपको खोज रहे हैं। तो पार्थ रोज़ाना को कहता है चलो तुम भी मेरे साथ गेस्ट का स्वागत करने के लिए। तो रोज़ाना कहती है मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ, तुम जाओ मैं कुछ देर बाद आती हूँ। तो पार्थ कहता है ठीक है और पार्थ पार्टी में चला जाता है। तो जब पार्थ जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर रोमी आती है और पार्थ को कांग्रेचुलेशन कहती है और कहती है जीजाजी आप और मेरी दीदी एक साथ बहुत ही जचते हो। तो पार्थ कहता है फाइनली तुम्हें अकल तो आई और तुमने मुझे अपना जीजा माना तो सही। तो रोमी कहती है हाँ मुझे अकल आ गई, वैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही जचते हो और कपल को एक दूसरे के साथ मरते दम तक रहना चाहिए। तो पार्थ को रोमी की बात कुछ अजीब लगती है तो वो बंटी को कहता है कि वो रोज़ाना के साथ ही रहे क्योंकि उसे रोमी पर भरोसा नहीं है। आगे पार्थ पार्टी में जाता है तो उसका स्पेशल गेस्ट कोई और नहीं बल्कि वीर होता है। तो पार्थ कहता है तुम स्पेशल गेस्ट हो, तुमने मुझे यहाँ पर झूठ कहकर बुलवाया, अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ पर आए हो तो मैं वहाँ से आता ही नहीं। तो वीर कहता है क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं हूँ, तुम यहाँ पर आए हो तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। तो पार्थ कहता है हाँ कि तभी वहाँ पर पूरब भी आ जाता है और कहता है मैं भी तो एक स्पेशल गेस्ट हूँ, क्या तुम्हें मुझसे भी मिलकर रिग्रेट हो रहा है। तो पार्थ कहता है तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे तुमसे मिलकर कभी भी रिग्रेट नहीं हो सकता। तो वीर उन दोनों की दोस्ती देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है पार्थ मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, ये कब से बन गया। तो पार्थ कहता है तुम्हें सिर्फ खाने की पड़ी रहती है और इस फ्रेंड को मेरी फिक्र रहती है और ये मुझे बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। वेल आपको यहाँ पर इन तीनों दोस्त की मस्ती भी देखने को मिलेगी। आगे रोमी रोज़ाना के पास जाती है जूस लेके और उस जूस में रोमी ने जहर मिलाया होता है रोज़ाना को मारने के लिए। लेकिन उससे पहले रोमी रोज़ाना से अपने किए की माफ़ी मांगती है और वो माफ़ी भी एक नौटंकी ही होती है और रोमी अपनी नौटंकी से रोज़ाना को इतना इमोशनल कर देती है कि रोज़ाना को भी यकीन होने लगता है कि रोमी सच में अपने किए पर शर्मिंदा है और वो सच में उससे माफ़ी मांग रही है। दूसरी तरफ रोमी की माँ रोमी को ढूंढने के लिए उसके रूम में जाती है तो रोमी की माँ को वहाँ पर जहर की बोतल मिलती है। तो रोमी की माँ समझ जाती है कि रोमी कोई ना कोई कांड जरूर कर रही है। दूसरी तरफ रोमी रोज़ाना को वो जूस पिला ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रोमी की माँ आ जाती है और वो उस जूस को फेंक देती है और रोमी की माँ खींचकर अपनी बेटी को एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम इतनी गिर जाओगी मैंने सोचा नहीं था, तुम अपनी बहन को जान से मारने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है। तो रोमी कहती है इसमें गलती क्या है, ये मर जाएगी तो हम सबके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, इसके मरते ही पार्थ मेरा हो जाएगा, वो मुझसे प्यार करने लगेगा। तो रोज़ाना ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है कि उसकी बहन बिल्कुल भी नहीं बदली है, वो पहले की तरह घमंडी दुष्ट दूसरों का सब कुछ छीनने वाली है। तो रोज़ाना को भी रोमी पर बहुत गुस्सा आता है पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है और कहती है अगर मैं मर भी जाऊंगी तो भी पार्थ तुम्हारा नहीं होगा, उल्टा सब तुमसे नफरत करेंगे, पार्थ सिर्फ मुझसे प्यार करता है, अगर तुमने मुझे दिया तो पार्थ तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा और वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेगा। और रोज़ाना रोमी को कल घर वापस जाने का हुक्म दे देती है। तो रोमी कहती है मैं नहीं जाऊंगी। तो रोज़ाना कहती है तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ खुद को बदलने का, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का पछतावा है तो मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। तो रोमी की माँ भी रोमी को समझाती है कि वो अपने किए की माफ़ी मांग ले पर रोमी इतनी दुष्ट और ढीठ होती है कि वो अपने किए की माफ़ी ही नहीं मांगती। कि तभी वहाँ पर पार्थ भी आ जाता है और वो रोज़ाना से पूछता है यहाँ पर क्या हो रहा है। तो रोमी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और रोमी की माँ भी। तो रोज़ाना बात को पलट देती है और वो कहती है यहाँ पर बस वो अपनी फैमिली से बात कर रही थी और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पार्थ कहता है तुम ठीक हो ना। तो रोज़ाना कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो पार्थ कहता है चलो बाहर चले। तो रोज़ाना कहती है मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मैंने थोड़ा मेकअप नहीं किया है। तो पार्थ कहता है ठीक है और पार्थ पार्टी में चला जाता है। दूसरी तरफ विराट गांव और उसके परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और उसे पुलिस में देने की धमकी
धमकी भी देता है। तो गांव कहता है अब हमारे पास आईडी कार्ड आ गया है और इससे प्रूफ होता है कि हम लोग थाई लोग हैं, इसलिए अब तुम हम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और गांव विराट को खूब खड़ी खोटी सुनाता है। तो बेचारा विराट का तो शकल देखने ही वाला हो जाता है और वो कहता है तुम लोग ज़्यादा हवा में मत उड़ो, मैं तुम लोग को ज़मीन पर ला कर दिखाऊंगा। आगे पार्थ अपनी पार्टी को अनाउंस कर रहा होता है और सारे लोगों से अपनी दिल की बातें शेयर कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर जेंग बुढ़ा टपक पड़ता है अपने सारे बंदों के साथ और वो पूरी पार्टी पर कब्जा कर लेता है और वहाँ के सारे गेस्ट को भगाकर उन लोगों पर बंदूक तान देता है। तो पार्थ, पूरब और वीर ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और जेंग बुढ़ा पार्थ को कहता है तुमने मेरी लाइफ हेल बना दी और तुम यहाँ पर मजे कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब होने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की है मैं भी तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगा। और जेंग बुढ़ा पार्थ पर भी बंदूक तान देता है कि तभी वहाँ पर उसके बंदे रोजाना को भी लेकर आ जाते हैं। तो जेंग बुढ़ा कहता है तुम्हें मारकर कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारे प्यारे को तुम्हारे सामने में मरते हुए देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा और तुम्हारी लाइफ झंड हो जाएगी, इसलिए तुम अपनी वाइफ को अपने हाथों से मारोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं यहाँ पर तुम्हारे सारे प्रियजनों को एक एक करके मार डालूंगा। और जेंग बुढ़ा पार्थ को बंदूक देता है रोजाना को मारने के लिए। दूसरी तरफ विराट जेंग बुढ़े को देखकर पूरी तरह डर जाता है और वहाँ से पतली गली से निकलने लगता है, पर जेंग बुढ़ा उसे देख लेता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो मेरे क्राइम में साथ देने वाले पार्टनर? तुमने भी मेरे क्राइम में मेरा साथ दिया, लेकिन फंसा सिर्फ मैं और तुम सीधा बच गए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भी इतनी आसानी से जाने दूंगा? तो विराट कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जेंग बुढ़ा विराट को गोली मार देता है और कहता है अगर तुम्हें पकड़ना है तो इस बंदे को भी पकड़ो, इस बंदे ने भी मेरा क्राइम में पूरा साथ दिया है। तो पूरब कहता है इस बंदे को पुलिस सजा देगी, प्लीज तुम कानून अपने हाथ में मत लो। पर जेंग बुढ़ा किसी की भी नहीं सुनता और पार्थ को कहता है उसकी वाइफ को मारने के लिए। तो पार्थ रोजाना को बिल्कुल भी नहीं मार पाता और वो जेंग बुढ़े को कहता है तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, अगर मैं मर गया तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो। तो जेंग बुढ़ा कहता है अगर तुमने खुद को मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगा और मैं सबको तिल तिल कर मारूंगा, इसलिए चॉइस तुम्हारे पास है कि तुम अपने हाथ से रोजाना को मारोगे कि मैं अपने हाथ से तुम्हारी सारी फैमिली को जान से मार डालूं। तो पार्थ का ये सब सुनकर तो दिमाग ही बौखला जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। और ऊपर से जेंग बुढ़ा उस पर प्रेशर बना रहा होता है कि वो रोजाना पर बंदूक चला दे कि तभी वहाँ पर गाऊ आ जाता है और जेंग बुढ़े को भटकाने की कोशिश करता है और कहता है इन सब में मेरी गलती है, अगर तुम पार्थ की जान लेना चाहते हो तो उसके बदले तुम मेरी जान ले लो, मैंने भी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। तो जेंग बुढ़ा कहता है तुम सही कह रहे हो और जेंग बुढ़ा गाँव की भी एक नहीं सुनता और उसे भी खूब मारने लगता है। और उसे मारने के बाद जेंग बुढ़ा रोजाना को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर सानिया आ जाती है और अपने पापा को रोक लेती है और कहती है पापा रोजाना की कोई गलती नहीं, आप इसे क्यों मार रहे हैं? उल्टा इसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, अपने घर में रहने की जगह दी, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं पापा। और अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और आपके होने वाले नाती का क्या होगा? तो जेंग बुढ़े को जैसे पता चलता है कि सानिया माँ बनने वाली है तो वो ये खुशखबरी सुनकर खुश हो जाता है और वो अपने आप को सरेंडर कर देता है और कहता है मैं अपनी बेटी और अपने होने वाले नाती के लिए ये क्राइम छोड़ दूंगा। और सानिया अपने पापा को पूरी कहानी बताती है कि उनके जाने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। तो उसके पापा ये सब सुनकर इमोशनल हो जाते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। तो पुलिस उन्हें लेकर वहां से चली जाती है और विराट को भी। आगे रोजाना पार्थ को हक कर लेती है और दोनों एक दूसरे को हक करके खूब रोते हैं। अगले दिन रोमी को फाइनली अकल आ जाती है और वो वहाँ से जाने के लिए मान जाती है। तो उसके मम्मी और पापा उसे जाते हुए देखकर इमोशनल हो जाते हैं। तो रोमी कहती है मैंने पास्ट में बहुत सारी गलती की है पापा, अब मुझे उन गलतियों को सुधारना है और एक अच्छी इंसान बनना है अपनी बहन की तरह, इसलिए मुझे जाने दीजिए। तो उसके पापा कहते हैं मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ खुलकर जियो हंसी खुशी, इसलिए तुम्हें जहाँ जाने का मन है तुम वहाँ जाओ और अपनी लाइफ अच्छे से बिताओ। तो रोमी अपने माँ पापा से अलविदा लेकर वहाँ से जाने लगती है और वहाँ के सारे खेतों को देखकर स्माइल करती है और रोमी अपने आप को सुधारने के लिए एक ट्रिप पर चली जाती है।
आगे रोजाना और पार्थ बहुत खुश होते हैं कि उन दोनों की लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स चली गई और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहेंगे और एक हंसी खुशी लाइफ जिएंगे। तो पार्थ रोजाना को प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और उसकी हमेशा रक्षा करेगा और उसे इतना प्यार देगा कि उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो रोजाना कहती है, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे करती हूँ और तुम पर ही भरोसा करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने के लिए तैयार हूँ। आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांस भी देखने को मिलेगा और इन दोनों की नोक झोंक भी। आगे वो दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे खो जाते हैं कि उन्हें दुनिया की खबर ही नहीं रहती और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना